नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन फिजिक्स को लेकर सीरीज चला रहे हैं। इसमें अपन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो अब तक अपन ने जड़त्वागुण और बलागुण से संबंधित सवाल कर लिए। अब आता है इस यूनिट का आखिरी टॉपिक, कोणीय संवेग की एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे जो सवाल है वो एक ही कॉन्सेप्ट के आसपास घूमने वाले। उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा 2 मिनट में समझना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट आखिर क्या है? आप सभी को पता है, जिस प्रकार अपने रेखीय संवेग होता है, उसी प्रकार एक चीज होती है कोणीय संवेग, जो कि इसमें काम आता है। घूर्णन गति का संबंध में अगर बात करें तो कोणीय संवेग होता है। रेखीय गति से संबंध में बात करें तो क्या होता है? कोणीय संवेग। जिस प्रकार अपने F क्या होता है? फोर्स। F इक्वल टू dp बाई dt। फोर्स क्या होता है? बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसी प्रकार टाउ बोलते हैं बल, वो होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, dl बाय। ठीक है, यदि जिस प्रकार रेखीय गति में यदि बल बराबर 0 है तो P क्या होता है? नियत। P क्या होता है? नियत। संवेग नियत रहता है। उसी प्रकार टाउ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? L जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, नियत रहेगा। L इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो L इक्वल टू 0 मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है L बराबर कितना होता है? I ओमेगा। L बराबर कितना होता है? फॉर्मूला I ओमेगा। I क्या है यहाँ पर? जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर किसी सिस्टम पर या किसी वस्तु पर एक्शनल यानी कि बाहरी टॉर्क या बल आघूर्ण, बाहरी बल आघूर्ण या फिर टॉर्क बोलो, अगर वो शून्य है, टाउ इक्वल टू 0, एल बराबर क्या होगा? नियत होगा। एल क्या होगा? नियत होगा। एल में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हो सकता है अगर आई का मान बढ़ गया तो ओमेगा घट जाएगा, अगर ओमेगा बढ़ गया तो आई घट जाएगा, लेकिन टोटली एल का मान क्या रहेगा? नियत। एल विल बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब आपको सभी फॉर्मूले में बस ये याद रखना है कि यदि कहीं पर भी धीरे से चिपकाना वगैरह कुछ भी इस टाइप का काम हो जहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली इंटरनल चीजों के कारण हो रहा है, ठीक है, यानी कि बाहरी बल आघूर्ण, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ओनली इंटरनल फोर्स वगैरह उसके कारण कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो या तो आई इंक्रीज होगा और ओमेगा डिक्रीज होगा, या फिर ओमेगा डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एल ऑलवेज नियत। एल क्या रहेगा? नियत। और एल नियत मतलब, एल नियत मींस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसपे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान, तो उसी के आसपास ये सारे क्वेश्चन अपने घूमने वाले। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सौर मंडल में उपग्रह की गति किसका उदाहरण? सौर मंडल में उपग्रह की गति किसका उदाहरण? तो एक्चुअली में आपने केपलर लॉ पढ़े, केपलर के नियम। हालांकि गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आपके लैबोरेटरी वाले फिजिक्स में शामिल नहीं है, लेकिन अगर केपलर के लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है चीज dA बाय dt। dA बाय dt समानुपाती होता है L के, जहां पे dA बाय dt क्या है? कांस्टेंट रहता है। L भी क्या रहता है? कांस्टेंट। यार इसके पीछे आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, कि क्योंकि अपना चैप्टर है नहीं गुरुत्वाकर्षण वाला, तो इसको अपने ज्यादा समझना भी नहीं है। बस
ध्यान रखना है सौर मंडल में उपग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। इज द एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। द motion of planets in the solar system is an example of the conservation of angular momentum। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। यदि किसी कण पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कोणीय वेग होगा। फर्स्ट ऑप्शन सेम इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड यानी कि दिशा में समान, परिमाण में समान। सी ए एंड बी बोथ दोनों। डी नो वन कोई नहीं। तो देखो एक्चुअली यदि एल इज इक्वल टू नियत, एल क्या है एक्चुअली, एल क्या सदिश है, एल इज ए वेक्टर। एल क्या वेक्टर है, एल नियत है, कांस्टेंट है, एल नियत है, कांस्टेंट है, तो इसकी दोनों चीजें सेम रहेगी। कांस्टेंट मींस क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में दो चीजें होगी, एक तो क्या होगा परिमाण मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या होगा, सेकंड रहेगा आपका ये वाला डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यदि 5i है देन ये 5 भी सेम रहेगा, i भी सेम रहेगा। 5i की जगह 5j हो गया तो ये सेम नहीं रहा, ये फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो l है वो l की दोनों चीजें सही होगी। l की डायरेक्शन भी सेम रहेगी और l का जो मैग्नीट्यूड है परिमाण वो भी समान रहेगा। यदि बल आघूर्ण यानी कि क्या होगा, इफ टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या की एक पतली वर्ताकार वलय, ठीक है, रिंग अपनी अक्ष के विपरीत नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही। स्मॉल एम द्रव्यमान के 4 कण वलय के 2 लंबवत व्यासों के विपरीत बिंदुओं पर धीरे से रख दिए जाते हैं। वलय का कोणीय वेग एक्चुअली हो क्या रहा है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ओके, तो ओमेगा वेग कोणीय वेग से घूम रही है तो क्या किया जाता है, कोई आके इस पर सडनली धीरे से, देखो द्रव्यमान के 4 कण, एम द्रव्यमान के 4 कण वलय के 2 लंबवत व्यासों के विपरीत धीरे से रख दिए जाते हैं, धीरे से, देखिए कुछ भी बाहरी बल लगाए बिना। ठीक है, अटैच्ड जेंटली टू द ऑपोजिट एंड, जेंटली यानी कि मतलब धीरे से, विदाउट कोई इसमें फोर्स लगाए बिना शांति से रख दिए। तो क्या इसमें चेंज क्या होगा, ठीक है, तो यानी कि क्या किया इसने, पहले ये था स्थिति फर्स्ट ये थी, अब स्थिति सेकंड, क्या किया गया इसमें, ये रिंग है, एक एम यहां लगा दिया, एक एम यहां लगा दिया, एक एम यहां लगा दिया, एक एम। तो अब देखो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू नियत, कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। ओके, फर्स्ट अपन फाइंड करते हैं, यहां से देखोगे अगर पहली स्थिति से ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा दिया हुआ है और I1 बराबर क्या आएगा, रिंग है तो रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ओके, अब सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में ये पूछ रहा था रिंग विल नाउ रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा 2 अपने को निकालना है कि जब 4 द्रव्यमान रखने के बाद क्या एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, तो ओमेगा 2 अपने को निकालना है। यहां पर I2 क्या रहेगा, I2 क्या रहेगा देख लो। अब I2 क्या होगा, एक तो रिंग के कारण, ध्यान से देखना, इसके कारण रिंग के कारण, तो रिंग के कारण कितना आएगा, एम आर स्क्वायर प्लस 4 क्या है,
ये द्रव्यमान है, तो एक द्रव्यमान का कितना होगा एम आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी आर है, एक द्रव्यमान का इस अक्ष के सापेक्ष कितना होगा एम आर स्क्वायर, तो 4 का 4 इंटू एम आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, सीधा सा फॉर्मूला पुटअप कर दो। जैसे फॉर्मूला पुटअप करोगे आई ओमेगा इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई वन कितना है एम आर स्क्वायर, ओमेगा वन कितना है ओमेगा एन, आई टू कितना आ रहा है, देखोगे इसको ध्यान से, इसको अगर तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ आर स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, आर स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, रहेगा क्या पीछे एम प्लस फोर एम, एम प्लस फोर एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम प्लस फोर स्मॉल एम इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा टू की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टू की वैल्यू रहेगी, ओमेगा टू की वैल्यू रहेगी, देख लो एम ओमेगा एम प्लस फोर ये रहेगा ओमेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपके, देख लो एम ओमेगा एम प्लस फोर ओमेगा, कौन सा वाला, दिस विल बी करेक्ट, ये क्या रहेगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैं इंग्लिश में लिखना भूल गया, कोई नहीं मैं इंग्लिश मीडियम वालों को समझा दूंगा। 2 किग्रा यानी कि 2 केजी मास, 2 केजी मास, ठीक है, द्रव्यमान है, इसका मतलब मास हो गया। 0.8 मीटर रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये वृत्ताकार पथ सर्कुलर पाथ है और 44 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि पथ की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो कोणीय वेग क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि पथ की त्रिज्या सडनली 1 मीटर हो जाती है, पथ की त्रिज्या क्या होती है सडनली 1 मीटर हो जाती है, यानी कि बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा, सडनली 1 मीटर हो जाती है। तो अपने को पता है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, क्या करोगे आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा, ओके, आई वन क्या होगा देख लो, आई वन क्या होगा एम, एम कितना है 2 केजी इंटू आर स्क्वायर तो कितना 0.8, 0.8 का स्क्वायर, एन ओमेगा वन कितना 44 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा वन इज इक्वल टू 44 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो आई टू क्या हो जाएगा, आई टू देखो क्योंकि रेडियस अपने क्या हो जाएगी, पथ की त्रिज्या 1 मीटर हो जाती है, पथ की त्रिज्या कितनी होती है 1 मीटर, 0.8 मीटर टू 1 मीटर कितना हो जाएगा 2 एम इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आई टू बराबर कितना आएगा 2। अब सभी की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पर सभी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे क्या रहेगा, देखो 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू 44 और आई टू कितना रहा है 2 इंटू ओमेगा 2 इंटू ओमेगा, अब क्या होगा 2 से 2 कैंसल, देखो 64 इंटू 44 करोगे, कौन था 64 इंटू 44 वाला, 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 अपॉन 100 होगा, 0.8 का कितना होगा देखो 64 अपॉन 100 और ये 44 इक्वल टू क्या जाएगा ओमेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 64 इंटू 44 ये आएगा 2816, 2816 और 100 से डिवाइड करोगे तो 28.16 आ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा ए। देखो इसमें हुआ क्या,
हुआ क्या, पहले क्या कर रहा था ये 0.8 वाली रेडियस में क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, बाद में कितनी होगी, 1 होगी। मैंने कहा ये कुछ भी आंतरिक बल के कारण हुआ है, रेडियस ऑटोमेटिकली 1 होगी, कुछ बाहरी बल लगा दिए, ठीक है, तो संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो एक्चुअली में पहले तो क्या, तो संवेग नियत रहने के लिए क्या होगा, आई एंड ओमेगा होते हैं, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो ये 0.8 से 1 हुआ तो क्या हो गया, आई बढ़ गया, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया, ओमेगा को घटना पड़ेगा, तो ओमेगा डिग्री चुके कितना हो गया, 44 से 28.16 हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना एक बढ़ेगा और एक घटेगा, लेकिन इस आई ओमेगा का जो मल्टीप्लेक्शन है, गुणा है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। आई ओमेगा इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, नियत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पांचवा है, कणों के एक निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ, थोड़ा इंग्लिश में लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये कह रहा है कि भाई सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कब सुरक्षित रहेगा, कब क्या करेगा, उसका कंजर्वेशन कब होगा, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्वेशन कब होगा, तो कब होगा, कि निकाय पर कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन विल हैपन, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब निकाय पर कोई बाहरी बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा तो कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा, यदि निकाय पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो रेखीय संवेग सुरक्षित, ठीक है। तो इसमें बी आ जाएगा, बी इज द करेक्ट, बी क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या वाली एक पतली वृत्ताकार वलय किसी क्षैतिज तल में इसके केंद्र से गुजरने वाले एवं तल के लंबवत अक्ष के विपरीत ओमेगा से कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, इस समान आकार परंतु m/4 द्रव्यमान की एक अन्य वलय पहली वाली वलय पर समाक्षीय रख दी जाए, उसी अक्ष पर रख दी जाए, तो निकाय का नया कोणीय वेग होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, ये कोई है, इसके अक्रॉस कोई रिंग है, ये क्या कर रही है, मास m है, रेडियस r है, और ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो इसका L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा, आई ओमेगा यानी कि क्या होगा, वही mr स्क्वायर टू ओमेगा। अब क्या किया सेकंड कंडीशन, इसको बोल सकते हो L1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या किया कि यही सेम एक्सेस एक रिंग तो था ही m मास वाली, अब एक और रिंग इसके ऊपर रख दी, एक और रिंग, इसका मास कितना है, m/4, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में अब ये क्या होगा, दोनों को चिपका दिया, ये समझ लो कि समान द्रव्यमान आकार पर एक अन्य वलय पहली वाली वलय पर समाक्षीय दी जाए तो निकाय का नया कोणीय वेग, यानी कि दोनों रिंग को चिपका दिया, m के ऊपर m/4 मास की द्रव्यमान की रिंग चिपका दी, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एक्चुअली में दो रिंग बन जाएगी, रिंग बन जाएगी दो रिंग, तो इस केस में I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा m/4 r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, ये हो जाएगा I2। सिंपल सा क्या करना है आपको, कोई फॉर्मूला लगाना, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कोई नहीं लग रहा, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो ना, उसमें हमेशा क्या रखना, L नियत रहेगा, सिंपल सा लॉजिक, L विल बी नियत कांस्टेंट, L नियत मींस L1 इज इक्वल टू L2, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो I1 कितना है, I1 आ रहा है mr स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा, I2 कितना आ रहा है, देख लो मैं बाहर ले लूं r स्क्वायर और m/4 प्लस m,
एंड ओमेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ये कितना हो जाएगा 5m/4 ओमेगा 2 एम ओमेगा, एम से एम भी कैंसल, ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 4/5 ओमेगा, 4/5 ओमेगा। ऑप्शन क्या रहेगा सी से। हमेशा क्या है अप्लाई करना है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा। सारे सवाल इसी के आसपास होंगे बस, और एग्जाम में भी इसी लॉजिक पे सवाल आता है मोस्टली। इस क्वेश्चन को भी इंग्लिश में लिखना मैं भूल गया शायद, चलो मैं आपको समझा देता हूँ इंग्लिश में। को चिकने फर्श पर नृत्य कर रही एक नर्तकी अपने हाथों को सिकुड़े हुए 20 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर अक्ष के विपरीत घूर्णन करे। यानी कि फिर जब वह अपने हाथों को फैला देती है तो घूर्णन चाल घटकर 10 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। यदि नर्तकी का प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण आई है तो नया जड़त्व आघूर्ण होगा। एक्चुअली में क्या कह रहा है, डांसर है, लेडी डांसर है, वो क्या कर रही है पहले ऐसे डांस कर रही है, हाथों को सिकुड़े हुए, सिकुड़े यानी कि हैंड्स को फोल्ड किया हुआ है, हैंड को फोल्ड किया हुआ है, फिर डांस कर रही है। ये कंडीशन नंबर 1 है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, वो क्या करती है हाथों को, लेडी है ना, लेडी डांसर, ओके लेडी है इसलिए ये बनना जरूरी है। अब ये हाथों को क्या करता है फैला देती है, हैंड्स को क्या कर देती ओपन कर देगी, ठीक है फैला देगी। तो जब वो अपने हाथों को फैला देती है तो घूर्णन चाल घटकर 10 रेडियन पर सेकंड रह जाता है। ऑब्वियसली क्या होगा, पहले जो इसका आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आई था, और इसका ओमेगा कितना था 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद क्या होगा, आई न्यू चेंज होगा, क्योंकि पहले इसके जो हैंड थे वो पास में थे तो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा आ रहा था। अब हाथ दूर हो गए तो जड़त्व आघूर्ण आएगा कम, सॉरी पहले हाथ पास में तो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा था, सॉरी कम था, अब हाथ दूर हो गए, अब क्या हो गया हाथ दूर हो गए तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। कि पहले जब ये मास देखो, हाथों का मास देखो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर वो मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है इस एक्सिस पे जो डांस कर रही है, घूमते हुए राउंड करते हुए डांस कर रही है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है कम आएगा, क्योंकि mr स्क्वायर होता है और r क्या होता है लेस हो जाएगा, तो जड़त्व आघूर्ण कम आएगा। इस केस में हाथों को फैला दिया तो r बढ़ जाएगा, r बढ़ जाएगा तो i भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो i बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा डिक्रीज होगा, तो ओमेगा कितना हो रहा है 10 रेडियन पर सेकंड। तो आपको नया i निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा। I1 कितना स्टार्टिंग में I, ओमेगा 1 कितना है 20 रेडियन पर सेकंड। I2 आपको निकालना है, ओमेगा 2 कितना है 10 रेडियन पर सेकंड। ऐसे देख लो I2 बराबर कितना आया, I2 इक्वल टू, वो क्या रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा संरक्षित रहेगा, वो रहेगा कंजर ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। जो कोणीय वेग यदि 20 से 10 हो गया, कोणीय वेग घटा है तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जो इसका जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, और वो बढ़ गया, देखो कितना हो गया, वो डबल हो गया, समझ गए। अगर ये आधा हो गया, कोणीय वेग आधा हो गया तो ये डबल हो गया, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 2i और वो ओमेगा बाय 2 हो गया। आखिर में रियल में हो क्या रहा है, आई ओमेगा ही रह रहा है, ठीक है। आई और ओमेगा का गुणा हमेशा नियत रहेगा, ठीक है, भले हो सकता है एक बढ़े और एक घटे। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ जाए तो प्लीज यस भी लिख दिया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चकती कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है। जब भी ये धीरे से बैठ जाता है, कुछ भी ऐसा रहे, तो क्या करना है, कोणीय संवेग संरक्षण या फिर रेखीय संवेग संरक्षण की बात होती है, तो सुरक्षित रहेगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रही है, घूर्णन के मामले में क्या रहेगा सुरक्षित, कोणीय संवेग, ओनली कोणीय संवेग क्या रहेगा सुरक्षित रहेगा। गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहेगी, गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्या होगा, यदि आई आधा हो गया तो
ओमेगा डबल हो जाएगा, लेकिन ये डबल हो जाएगा तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा किसमें, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सेम नहीं रहेगी, स्थितिज ऊर्जा भी सेम नहीं रहेगी, रेखीय संवेग भी सेम नहीं रहेगा। ओनली सेम क्या रहेगा, कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा। यदि आप रोटेशन कर रहे हो और कोई एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व करेगा। और यहाँ पर इसने क्या लिखा है, चाइल्ड सिट ऑन इन, मतलब इस पर बैठ जाता है धीरे से, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा। धीरे से बैठने से इस पर कुछ भी एक्सटर्नल मतलब बाहरी बल है वो काम नहीं करने वाला। जो भी काम हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, चकती डिस्क है। अब बच्चा बैठ गया, बच्चा यहाँ बैठेगा तो बच्चे और इस चकती के बीच में, यानी कि निकाय का इंटरनल पार्ट, क्या निकाय का इंटरनल है। संवेग संरक्षित कब रहेगा, जब एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल का कुछ फोर्स हो तो वो क्या करेगा, इस संवेग में चेंज करेगा। अगर इंटरनल कुछ भी हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए, वैसा टाउ एक्सटर्नल क्या रहेगा, अगर जीरो है तो आपके क्या रहेगा, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम सुरक्षित रहेगा। अब देखो एक मस्त सवाल है, सवाल कितने सवाल हो गए अपने, 8 सवाल हो गए। सवाल नंबर 9, यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्षण भर में सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे हो। ये बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। अर्थ रेडियस सडनली बिकम हाफ दैट हाउ मेनी आवर विल बी इन 1 डे। तो पहले तो अर्थ क्या है ये देख लो, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है यानी कि ठोस गोला। अर्थ क्या है, ठोस गोला। तो अर्थ का क्या होगा, अपनी एक्सिस के अराउंड आई कितना हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर। आर क्या है, इस अर्थ की रेडियस, एम क्या है, इस अक्ष का मास। अब ये क्या करेगा कि अर्थ रेडियस सडनली बिकम हाफ, यानी कि त्रिज्या आधी हो जाती है, त्रिज्या आधी हो जाती है। तो वो क्या होगा, जो भी होगा वो इंटरनल के कारण, मतलब इंटरनल के कारण, मतलब कुछ भी आपके मोमेंटम में या फिर संवेग में चेंज नहीं होगा। क्या फॉर्मूला लगोगे, वही I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। ओके, I1 कितना पहले 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। I2 कितना हो जाएगा, 2/5 m r के जगह क्या लगता है, r/2 का स्क्वायर ओमेगा। 2/5 m से 2/5 m कैंसिल। अगर यहाँ देखोगे ध्यान से, आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर कैंसिल, कुल मिला के रहेगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2/4। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2/4, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है एक्चुअली, ओमेगा आप सभी को पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि टाइम, ये रेडियन में होता है ये समय। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन T1, और ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई T2 इंटू 4, 2 पाई T2 इंटू 4। तो यहां से देखोगे 2 पाई से 2 पाई कैंसल, और T2 कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1/4। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1/4, ठीक है, वही रहेगा। T2 इज इक्वल टू T1/4। हाँ, तो अब देखो T1 क्या था, P का टाइम पीरियड है ना, तो पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड घूर्णन करती है। पृथ्वी पहले अपने एक दिन कितने में होता था, 24 घंटे में। T1 कितना है, 24 घंटे। घूर्णन काल कितना होता है पृथ्वी का, 24 घंटे। अब 24/4 फिर कितना हो जाएगा, 6 घंटे, कितना हो जाएगा, 6 घंटे। कुल मिला के कितना हो जाएगा, वो क्या रहा एक्चुअली में, T2
इक्वल टू T1/4। आंसर कितना आएगा? 6 घंटे। आंसर कितना आएगा? 6 घंटे। समझ गए? अब नेक्स्ट, सब कुछ किसके अराउंड घूम रहा है? I1 ω1 I2 ω2 के अराउंड। एक ही फॉर्मूला है जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक समान भार की एक चकती अपने तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित नियत कोणीय वेग ओमेगा से, माना कि इसका कोणीय वेग L है, माना कि इसका कोणीय वेग L है, पिघली हुई प्लास्टिक की एक बूंद चकती पर गिरकर चिपक जाती है। देखिए, पिघले हुए प्लास्टिक की एक बूंद चकती पर आकर चिपक जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या नियत क्या रहेगा, क्या नियत रहेगा। तो जैसे ही पहले मैंने माना इस चकती का द्रव्यमान डिस्क का जो मास है कितना m था, अब ये एक dm छोटा सा जो पिघली हुई प्लास्टिक की बूंद, यानी कि उसका छोटा सा मास कितना होगा? dm होगा, छोटा सा मास dm। इस dm के कारण क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण तो आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये इस पे गिरेगा तो संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, संवेग में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो क्या होगा? केवल तो क्या नियत रहेगा? कांस्टेंट क्या रहेगा? L नियत रहेगा, L नियत रहेगा। तो L बराबर क्या है? I ओमेगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा? I आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। I क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, बट L विल बी नियत। L क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? तो जो I है, I का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि एक्स्ट्रा द्रव्यमान आ जाएगा dm, लेकिन ओमेगा को उसके लिए घटना पड़ेगा, कारण क्योंकि उसको कुल मिला के L को नियत रखना है। समझ गए? अब क्वेश्चन नेक्स्ट। ये कह रहा है एक वस्तु की घूर्णीय गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है E, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I, तो कोणीय संवेग निकालना है। आप सभी को पता है K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब इसने K की जगह कितना दे दिया? E। K को क्या बोल दिया इसने? E बोल दिया। क्या लिख सकते हो? E इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करोगे? दोनों साइड है ना I से गुणा कर दो। अगर दोनों साइड I से गुणा करोगे, 1/2 तो आपको निकालना क्या है? L निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो दोनों तरफ I से गुणा करोगे तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब सीधा सा इसको क्या कर दो? ये 2 इस साइड गुणा कर दो, और I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? L स्क्वायर। ये तो हो गया L का स्क्वायर। L क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2EI, क्योंकि क्या होता है? L इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा। समझ गए? रूट ऑफ 2EI, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी इंग्लिश में नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर भुजाएं फैलाए बैठा है। एकाएक वह भुजाएं सिकुड़ लेता है, यानी कि क्या है? एक रोटेटिंग स्टूल है, रोटेटिंग स्टूल, इस पर एक आदमी है, आदमी है, वो भुजाएं फैलाए बैठा है, ऐसे ऐसे। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कर लेता है? सेकंड कंडीशन में वो इसको फोल्ड कर लेता है, इसकी जो एंड्स है उनको फोल्ड कर लेता है। तो देखो, L क्या रहेगा? नियत रहेगा। L विल बी नियत। L क्या रहेगा? नियत रहेगा। L क्या रहेगा? नियत रहेगा। L में कुछ भी बदलाव नहीं रहेगा। तो क्या होगा? यहां पर जो I था, ठीक है, I क्या है? यहां पर ज्यादा है, क्योंकि मास द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर है। I क्या होगा? I मोर, I ज्यादा हो जाएगा। I ज्यादा है, यहाँ पर I क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? I होगा कम। I क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पास में लेके आएगा। लेकिन I ज्यादा है,
लेकिन यहाँ पर ये आई कम हो गया, तो चूंकि अपने को एल को नियत बना के रखना है, इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ओमेगा बराबर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने ऑप्शन में क्या दिया है कि भाई यदि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर भुजाएं फैला बैठा है, इकाई पे भुजाएं सिकुड़ लेता है तो क्या होगा, इसका कोणीय वेग घट जाएगा, यानी कि बोल रहा है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है। इसका सी ऑप्शन है कोणीय वेग नियत रहेगा, नो, एंगुलर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, नो, संवेग तो क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा सही, बी ऑप्शन है उसका जड़त्व आगुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, करेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, घट जाएगा, कारण क्योंकि तो पहले द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर था, अब द्रव्यमान कम दूरी पर आ गया, तो इसलिए जड़त्व आगुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, बी इज करेक्ट, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करें, एक सवाल, एक कण कोणीय संवेग L से एक समान वर्ती गति कर, यदि कण की गति की आवृत्ति दुगुनी एवं गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो कोणीय संवेग होता है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला, चलो इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भाई नया कोणीय संवेग क्या होगा, यदि आवर्ती यानी कि इसकी जो इफ द फ्रीक्वेंसी वो क्या पार्टिकल क्या हो जाएगी, डबल हो जाए और काइनेटिक एनर्जी आप हो जाए, देन व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम नाउ। के इक्वल क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, के इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखोगे आप तो के, अब अपने को बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, किसमें बनाना है, एल ओमेगा एंड के में। एल तो क्या होगा, आई ओमेगा, ओमेगा एंड के में, तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, 1/2 आई ओमेगा इंटू ओमेगा, ऐसे लिख दिया, ओके करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा कितना हो जाएगा, एल, एक्चुअल में के कितना आ गया, के इज इक्वल टू 1/2 एल, के कितना आ जाएगा, 1/2 एल ओमेगा। अब देखो ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ऑलवेज 2 पाई एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, या फिर एफ को आप 1/t भी लिख सकते हो, यानी कि ओमेगा जो 2 पाई टी भी लिख सकते हो। फिर के कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 1/2 एल इंटू 2 पाई एफ, एल इंटू 2 पाई एफ। ठीक है, अब आप, तो मैंने माना कि भाई K1, पहली कंडीशन क्या है, K1, अगर K1 है तो 1/2 L1 इंटू 2 पाई F1। यदि K2 है, कोई दूसरी स्थिति K2 है तो 1/2 L2 2 पाई F। ठीक है, अब देखो K1 बाय K2 कर दो, K1 बाय K2, K1 बाय K2 करोगे क्या जाएगा, L1 बाय L2 टू F1 बाय F, L1 बाय L2 और F1 बाय F। अब देखो कुल मिला के रहेगा क्या, क्या हो रहा है यहाँ पर कि कोणीय संवेग L से एक समान वर्ती गति कर रहा है, तो अपने पास L1 इज इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखना आप सारी चीजें, L1 बराबर दिया हुआ L, यदि कण की गति की आवृत्ति दुगुनी कर जाए, आवृत्ति कितनी हो जाए, दुगुनी, फ्रीक्वेंसी कितनी, डबल, तो F2 बराबर कितना हो रहा है, 2F1, 2 इज इक्वल टू 2F, एवं गतिज ऊर्जा आधी, देखिए K2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, K1 बाय 2। तो आपको निकालना है नया कोणीय संवेग, यानी L2 अपने को फाइंड करना है, L2 अपने को फाइंड करना है। सारी वैल्यू आप पुट करो, सारी वैल्यू आप यहाँ पर करोगे,
देखोगे फिर K1 और K2 कितना दिया हुआ K1/2 और L1 बराबर L, L2 आपको निकालना है और F1 कितना दिया हुआ है, F1 तो F ही है, F1 ही है सॉरी, और F2 बराबर कितना है 2F1, F2 बराबर कितना है 2F1। अब देखो F1 से F1 कैंसिल, K1 से K1 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा क्योंकि K1/2 है इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो L L2 और ये 2 है, ठीक है, ऐसे रहेगा। लास्ट में यहाँ से L2 बराबर कितना आ जाएगा, L2 बराबर आ जाएगा L/4, L2 बराबर कितना आएगा L/4, क्या हो जाएगा L2 इक्वल टू L/4 हो जाएगा। क्या रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, L2 इक्वल टू L/4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या किया आपने, K इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आप सभी को पता है, आई ओमेगा और ओमेगा में सेपरेट लिख दिया, फिर इसको एल ओमेगा होगी तो K समानुपाती किसके हो गया एल एन ओमेगा के, तो देखो लास्ट में K क्या आएगा K1 L1 F1 K2 L2 F2, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, आवृत्ति दुगुनी हो जाती है, तो ये 2F1 ये आधा, तो K1/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, L/2L2, तो L2 कितना आएगा L/4, L2 कितना आ जाएगा D L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना आखिरी, किसी घूमती हुई चकती की त्रिज्या एकाएक आधी कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान वही रहे तो उसका कोणीय वेग हो जाएगा, ठीक है बोला है, एकाएक सडनली, सडनली मींस एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, यानी कि कोणीय समय क्या रहेगा स्थिर रहेगा, कोणीय समय क्या रहेगा स्थिर रहेगा, सीधी सी बात है, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, पहले कितना था शक्ति है तो mr²/2 इंटू ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 1 इक्वल टू I2 क्या हो जाएगा, मास सेम रह रहा है लेकिन त्रिज्या आधी, यानी कि रेडियस क्या हो रही है आप हो रही है, त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो r/2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा 2, m/2 से m/2 कैंसिल, m/2 से m/2 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ओमेगा 1 इक्वल टू 1/4 ओमेगा 2, ओमेगा 2 इक्वल टू 4 ओमेगा 1, क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 टाइम्स, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, समझ गए। तो ये है सारे कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट के आसपास ये सवाल है, इस अच्छे से फोकस करें और इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल करेंगे इससे संबंधित। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसका शायद आंसर डिलीट हो गया है, क्या करना है यहाँ पर, शायद आपको पीडीएफ में शो होगा, एक बार है, ठीक है, पीडीएफ में शो होगा ये, तो इसका ये कुल मिला के आंसर क्या जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, और वहां पर जो आपने पहले किया इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें क्या आ रहा था, ये इसमें आ रहा था आपका आंसर वाला L/L2 इक्वल टू L/, तो ये सवाल इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और इन्हीं मेथड पे लगभग लगभग क्वेश्चन आता है यार।